मैं बोलूँ। पारा, ये पारस शिवलिंग है जिसे रसमणि भी कहा जाता है, रसचंद्र। ये भगवान महादेव जी का तेज तत्व है जिसे शिववीर्य कहा जाता है। और इसके दर्शन मात्र से ही इंसान की हर ब्रह्म हत्या तक से भी उनको मुक्ति मिल सकती है, इनके दर्शन मात्र से भी। तो आज हम भगवान भोलेनाथ जी के इस पारस शिवलिंग पर दर्शनार्थ आए हैं और ये भगवान का पूजा स्थल है मेरा। और ये लो। तो अब मैं आज आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ बताऊंगा। आज के ज़माने में आयुर्वेद के अंदर ऐसा होता है कि हर इंसान पैसे कमाने की होड़ में हर नकली चीज़ें मार्केट में उतार रहा है। अब जैसे घी, दूध, दही वगैरह पूरा खान पान मतलब ये सही नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको शहद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आयुर्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा अनुपान के रूप में जो दवा दी जाती है उसका सबसे ज़्यादा रोल शहद का रहता है। वैसे खूब होता है, कुछ दवाएं घी के साथ दी जाती हैं, कुछ दवाएं किसी वनस्पतियों के रस के साथ दी जाती हैं, कुछ दवाएं मक्खन, मिश्री इनके साथ दी जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर अमूमन दवाओं का प्रयोग इनके शहद के साथ होता है। तो अब शहद मार्केट में खूब नकली शहद आते हैं। तो सबसे पहले नकली शहद लोग कैसे बनाते हैं? नकली शहद लोगों के लिए क्या होता है कि वो शक्कर की चाशनी बना देते हैं। तो अमूमन लोगों की ये धारणा होती है कि शहद कभी जमता नहीं है। ये बात भी फैक्ट है, लेकिन इससे भी अपन शहद की ओरिजिनलिटी या शुद्धता की पहचान नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रकार की गाढ़ी चाशनी बनाकर उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी डाल दो या नींबू का शहद डाल दो, तो उसमें वो सब शहद वाले उसका कलर, ये चाशनी का वगैरह वो सब होगी, तथा वो जमेगा भी नहीं, लेकिन वो शक्कर की चाशनी मात्र रहेगी और वो अपने को आरोग्यता प्राप्त करने के स्थान पर ये हमें और नए विकार पैदा करेगी। तो इसलिए असली शहद की पहचान करने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि असली शहद के लिए आप एक किसी दीपक में रुई की बत्ती बना लो, उसमें आप शहद डाल दो और उसको जलाओ। तो ये बत्ती है ना, ये जलनी शुरू हो जाएगी। यदि उसमें चाशनी या ये कुछ होगा तो ये धुआं दे करके ये बत्ती बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी का प्रभाव आ जाता है। सबसे पहले तो आप ये परीक्षा करके देखो। और दूसरा, ये आप पान की दुकान पे अपन जो जाते हैं वहाँ पे वो चूने की एक आती है, गीला हुआ चूना, उस चूने को आप हथेली पे रो थोड़ा सा और उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल के उसको रगड़ो। यदि आपकी हथेली गर्म होना शुरू हो जाए तब आप ये मान लेना कि ये शहद असली है। और किसी भी कागज़ पर, चाहे वो पतला हो या थिकनेस हो, मोटा हो या नोट हो, उसके ऊपर आप शहद डाल दो, वो कागज़ बिल्कुल गलेगा नहीं। यदि कागज़ गल जाता है तो वो भी शहद नकली है। और सबसे मेन इसकी जो पहचान होती है, जिसे दुनिया का कोई आदमी नहीं नकार सकता, अगर ये पहचान सही बैठ जाती है तो आप बेधड़क बेहिचक आप उस शहद को खरीद लीजिए। वो पूर्णतः शुद्ध और ये शहद होगा। करना क्या है कि ये जो मक्खी आती है ना, जो अपने घर के अंदर होती है, जो घरेलू मक्खी, मधुमक्खी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो घरेलू मक्खी होती है उसको आप एक मक्खी को पकड़ के किसी बर्तन में डाल दो और उसके ऊपर आप शहद डाल दो, तो उसके अंदर वो मधुमक्खी, वो ये घरेलू मक्खी है, ये धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। और नीचे जाने के बाद में ये वापस उड़ करके ये बाहर निकल जाएगी। ये सिद्ध करता है कि उसमें 100% शहद है और किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। इसके अलावा बाकी मार्केट के अंदर ये लोग उसमें छज्जे वगैरह ये सब डाल के भी लेके आ जाते हैं, लेकिन उसमें अपन शुद्धता की गारंटी नहीं ले सकते। तो इसलिए आप जब भी शहद खरीदने जाओ
तो ओरिजिनलिटी का ध्यान रखा। और जो आप किसी भी रोटी के अंदर शहद डाल दो और या शहद से चिपड़ कर वो किसी कुत्ते को डाल दो, कुत्ता कभी भी शहद से चिपड़ी हुई रोटी का सेवन नहीं करेगा। इसलिए आप जब भी शहद का सेवन करो, आप मार्केट से शहद लाओ या कहीं से भी लाओ, उसकी ओरिजिनलिटी की ये जांच करने के बाद ही शहद का प्रयोग करना, क्योंकि अनजाने में अगर अपन शहद के स्थान पर शुगर का सेवन करते हैं तो ये मतलब रोग को बढ़ावा देने का नहीं होता है। ओम नमः शिवाय।